चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ा कि ठीक है, पेट, स्टमक, अमाशय के बारे में हमने देख लिया, इसका 3 भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। ठीक है, आप देखो इसी डेओडेनम के साथ जब भोजन नीचे निकलता है तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम डेओडेनम बोलते हैं, डेओडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम के पास ही इसी से लीवर के पास ही एक गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और पैंक्रियाज यहीं पे लगा होता है। पैंक्रियाज एक पत्ती की तरह, मतलब जैसे पत्तियों की तरह यह दिखता है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। यह पैंक्रियाज है। ठीक है, पैंक्रियाज है। तो इसकी क्रिया समझते हैं कि यह करता क्या है। तो देखो, पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज से पाचक रस निकलता है। ठीक है, पैंक्रियाज को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदलकर पचाता है। ठीक है, बदल देता है ताकि वो आसानी से पच सके, तोड़ता है। ठीक है, एमाइलेज पाया जाता है इसमें, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को कैसे पचाता है जी? तो स्टार्च को शुगर में बदल देगा। ठीक है, शुगर में चेंज कर देगा, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देगा और वो आसानी से पच जाएगा। तो एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। ठीक है, लाइपेज निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज, अग्नाशय से 3 तरह के रस निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, एमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। लाइपेज वसा और फैट या लिपिड को पचाता है। वसा को पचाने का काम, जो तेल वाला चीज हम पूरी खा लिए, ठीक है, बर्गर खा लिए तो उसमें बहुत सारा तेल है, तो तेल को पचाने का काम कौन करता है? वसा करता है, लाइपेज करता है। इसीलिए लाइपेज कहां से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अधिक तला हुआ चीज नहीं खाने को, नहीं तो पैंक्रियाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पैंक्रियाज सबसे ज्यादा अग्नाशय पर जो प्रभाव पड़ता है वो वसा का पड़ता है। तेल वाली चीज खाते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव पैंक्रियाज पे पड़ता है और लीवर पे पड़ता है। तो लाइपेज जो है वसा, फैट और लिपिड को पचाने का काम करता है। इसीलिए पैंक्रियाज को, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस को यह स्रावित करता है। ठीक है, यह हार्मोन भी सिक्रीट करता है। देखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो देखो, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, दोनों निकलता है। तो देखो, ये हार्मोन कौन सा निकलता है? यह सिक्रेटिन हार्मोन को निकालता है। सिक्रेटिन हार्मोन क्या है? एक उत्तेजना प्रदान करने वाला हार्मोन है। यह क्यों उत्तेजना प्रदान करता है? यह पैंक्रियाज को कहता है, पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाज उत्तेजना पैदा करता है ताकि वो एंजाइम को निकाल सके। एंजाइम को निकालने के लिए पैंक्रियाज को कौन ठोक ठोक के जगाता है? कौन जगाता है? सिक्रेटिन हार्मोन जगाता है, भैया उठो, अब एंजाइम निकालने का टाइम हो गया, एंजाइम को निकालो। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो उत्तेजना प्रदान करने वाला हार्मोन है। किसको उत्तेजना प्रदान करता है? अग्नाशय को, पैंक्रियाज को, ताकि वो एंजाइम निकाल सके। और एंजाइम कौन कौन सा निकालता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज को निकालता है। समझ में आया? तो पैंक्रियाज हम समझ गए, पैंक्रियाज का काम यही है, यह एंजाइम को निकालना और हार्मोन को निकालना। यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि इसको बोलते हैं। उसके बाद से आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाल ब्लैडर में होता क्या है कि लीवर के पास, लीवर जो है पीत बनाता है, गाल बनाता है। पीत रस जो हल्का पीला रंग का होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो पीत हल्का पीला रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। यह, इसका पीएच मान 8 होता है। किसका? पीत का पीएच मान 8 होता है। ठीक है,
वह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्त कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर, पित्ताशय। लीवर बनाता है, लीवर कहाँ भेज देता है? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जमा होता है। जब भी हम कोई तेल वाला चीज खाएंगे, मसाला वाला चीज खाएंगे तो पित्त बनेगा। और यही कारण है कि जिसके शरीर से गाल ब्लैडर, पित्ताशय को निकाल दिया जाता है, उस व्यक्ति को डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मसाले वाला चीज और तेल वाला चीज का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके शरीर में गाल ब्लैडर नहीं है। ठीक है, इसलिए पित्ताशय स्टोर करने का काम कौन? गाल ब्लैडर नहीं करेगा। गाल ब्लैडर है नहीं तो स्टोर होगा ही नहीं। स्टोर नहीं होगा तो लीवर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लीवर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए आप फल फूल खाइए। ठीक है, तो समझिएगा, गाल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय भी भोजन को पचाने का ही काम करता है, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं होता। यह एक प्रकार का एंजाइम नहीं है, यह एंजाइम नहीं है। ठीक है, गाल ब्लैडर से पित्त को, ठीक है, पित्त निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? गाल ब्लैडर से भी पित्त निकलता है। यह मान लो कि क्षारीय है, यहाँ पेट में तो यह भोजन अम्लीय बन गया था। अब भोजन जब इस छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत तो जल जाएगा, जलेगा कि नहीं? मान लो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? किसी को जलाने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। मान लो कि ये छोटी है, या पेट से, आमाशय से भोजन अगर छोटी आंत में आ रहा है तो छोटी आंत तो जलने लगेगा। इसलिए छोटी आंत को जलने से बचाने के लिए गाल ब्लैडर से, पित्ताशय से पित्त निकलता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त निकलता है और यहाँ से भोजन को पचाने के लिए उसमें जो हमने चीनी खाया है, दूध पिया है, बहुत सारा चीज खाया है, उसको पचाने के लिए यहाँ से पैंक्रियाज से ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज निकलता है। ठीक है, ट्रिप्सन, एमाइलेज और क्या निकलता है? लाइपेज निकलता है। तो यहां से निकला और यह मिल गया किसमें? ड्यूडेनम में मिल गया यहाँ पे। अब भोजन क्या बन गया? काइल बन गया। भोजन क्या बन गया? काइल बन गया। भोजन यहां से देखो, पहले यहां से भोजन बोलस बना था। कहां बना था भोजन? बोलस। यहाँ पे जो भोजन आया था वो क्या आया था? बोलस के रूप में आया था। बोलस के रूप में पेट में गया, पेट में जाकर यहाँ पे ड्यूडेनम में आया, तो यह क्या बन गया? काइल बन गया। भोजन क्या बन गया? काइल। इसको बोलते हैं काइल बन गया। जब काइम बन गया। ठीक है, भोजन काइम बन गया। आप देखो, भोजन यहां से काइम बनकर छोटी आंत में प्रवेश करता है, ड्यूडेनम में आता है। ठीक है, ड्यूडेनम में आता है। तो ड्यूडेनम में कौन कौन सी क्रिया होगी, क्या होगा, आपको हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए।